बागेश्वर में नशे का व्यापार फल फूल रहा है। इसी क्रम में आज एसओजी टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को 8.38 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कोतवाली बागेश्वर में मुकदमा पंजीकृत है। बागेश्वर एसओजी टीम द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम व संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग हेतु कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कीनू स्टेशन बागेश्वर के पास मुखबिर की सूचना पर वन स्टॉप सेंटर के नीचे नदी किनारे स्मैक बेच रहा था। अभियुक्त को पुलिस द्वारा वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से बरामद मादक पदार्थ की कीमत 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक सलाउद्दीन खान प्रभारी एसओजी, हेड कांस्टेबल राजभानु एसओजी, इमरान खान एसओजी, भुवन बोरा एसओजी, रमेश सिंह एएनटीएफ आदि शामिल रहे। इसमें ना कल जो नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है और इसके अतिरिक्त नगर में हमारी नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता है, तो उसमें हमारे सभी पुलिस टीम की ओर से सघन अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग अभियान। तो इसी दौर में कल एसओजी टीम के द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया, जिस मनीष कुमार उर्फ मरिया है। तो इसके पास से लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जो स्मैक की कीमत लगभग यहाँ पे जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपये आंकी जा रही है। तो यह जो अभियुक्त है ये वन स्टॉप सेंटर है, उसके पास नदी के पास ये स्मैक लेके था और बेचने के प्रयास कर रहा था कि जहाँ इस पर लोग आते, तो वहाँ पे हमारी एसओजी की टीम के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसको पकड़ा गया और उसके उपरांत एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए इसको हिरासत लिया गया। इसके बाद इसके खिलाफ कोतवाली बागेश्वर में मुकदमा अपराध संख्या 4/25 पंजीकृत किया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी एक मुकदमा है 105/22, उस समय भी स्मैक बेचने में ही जेल गया था। और इसके अतिरिक्त पिछले दिनों में हमारी टीम के द्वारा काफ़ी अभियान चलाए गए थे। तो अभी कुछ दिनों पहले 5 तारीख को भी हमारे द्वारा एक एनडीपीएस का मुकदमा किया गया था, उसमें एक अभियुक्त लगभग 3.17 ग्राम स्मैक के साथ बरामद हुआ था। तो इस प्रकार हमारे टीम के द्वारा पिछले 4 दिनों में लगभग 12 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और जिसमें 2 अभियुक्त जेल में गए हैं। तो ये हमारी एसओजी टीम और जो भी चेक हमारी पुलिस टीम है वो उनके द्वारा प्रशंसनीय कार्य किया गया है। कि दिवाली के समय पर रणपुरी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक घर में आग लग गई थी, जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और 4 लोग उसमें काफ़ी झुलस गए थे। तो इसी क्रम में जो उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था राजस्व क्षेत्र में, उसमें कुंदन नाथ के खिलाफ अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, जिसमें पहले धारा 300 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा थी। इसके बाद जब मृत्यु हुई उसके बाद पोस्टमार्टम पंचायतनामा की रिपोर्ट आई है, तो इसमें धारा को 103 बीएनएस में तरमीम किया गया, जो कि किसी की मृत्यु कारित करने का अपराध होता है। तो इसमें इसी क्रम में ये भी काफ़ी समय से अस्पताल में ही था, तो अभी इसकी हालत सुधरी है। तो इसके बाद इसको हमने कल इसको भी हिरासत में ले लिया है और इसको भी हमने आज पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जैसे कि हमारे पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत और उत्तराखंड अभियान चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ नगर निकाय के जो चुनाव है इसके आधार पर सामान्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है। तो इसके क्रम में एसपी बागेश्वर की ओर से सभी पुलिस टीम को निर्देश किया गया था कि ये लोग सघन चेकिंग अभियान करेंगे और जो भी अवैध तस्करी या फिर अवैध मादक पदार्थों में क्रय विक्रय या फिर उसको पोजेशन में उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। तो इसी क्रम में कल दिनांक 8/1/2025 को जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके पास एक अभियुक्त जिसका नाम मनीष कुमार है, तो यह संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तो इसके बाद जब एसओजी टीम के द्वारा इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया, तो मनीष कुमार के पास लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो जिसकी कीमत जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपये आंकी जा रही है। तो इसी क्रम में उसके बाद कोतवाली बागेश्वर में मनीष कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4/25 एनडीपीएस एक्ट 8/21 धारा में पंजीकृत किया गया। यह जो मनीष कुमार है इससे पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो 105/22 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा था और उस समय भी यह लगभग 6 ग्राम स्मैक के केस में जेल गया था। इसी क्रम में पिछले दिनों 5 तारीख को भी हमारी एसओजी टीम के द्वारा एक अभियुक्त को पकड़ा गया था, जिसके बाद लगभग 3.17 ग्राम स्मैक मिली थी। तो इस प्रकार पिछले 4-5 दिनों में जो नगर निकाय के चुनाव के संबंध में चेकिंग चल रही है तथा जो नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान चल रहा है, तो इसमें हमारी पुलिस टीम के द्वारा लगभग 11.5 ग्राम स्मैक बरामद की जा चुकी है, जिसमें 2 लोग जेल में जा चुके हैं, जो काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है।
इसके अतिरिक्त आपको विदित होगा कि दिवाली के समय में एक रणपुरी क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई थी कि जिसमें एक घर में आग लगने के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी तथा 4 लोग घायल हो गए थे। तो इसमें राजस्व क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद वह विवेचना पुलिस टीम को ट्रांसफर हुई थी। तो इसमें जो मुकदमे में नामजद अभियुक्त था कुंदन नाथ, यह खुद भी झुलस गया था। तो जब भी विवेचना में आगे बढ़ाई गई तो पहले ही अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के केस में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, परंतु जो 6 लोगों की मृत्यु होने के बाद इसमें धारा 103 BNS बढ़ाई गई, जो मृत्यु कारित करने की धारा होती है। तो इसी क्रम में कल जो कुंदन नाथ है, इसको भी हमारी बैजनाथ पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है और आज इसको भी हमारे द्वारा कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो सभी लोगों से यही निवेदन है कि नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसमें आचार संहिता का पालन करें तथा हमारी टीम के द्वारा लगातार ही जो ये NDPS एक्ट के खिलाफ चेकिंग अभियान किया जाएगा, ये प्रचलित चलता रहेगा। सर ये जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या में ये जो स्मैक लेके आते हैं, ये काफ़ी कम क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं यहाँ, उसके साथ ये काफ़ी कम क्वांटिटी में लेके आते हैं, जिसकी वजह से इसका सोर्स है वो इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जहाँ तक भी इनसे प्राइमा फेसी पूछताछ की जाती है तो ये हरिद्वार या फिर बरेली से ही स्मैक को लेके आते हैं। तो इसी क्रम में हमारे यही प्रयास रहेगा कि जो भी इसका सोर्स है, जिससे भी खरीद के आ रहे हैं, उनको भी हम मुकदमों में उनको भी हम मुकदमे में उनका नाम लाए और उनको भी अरेस्ट करें। तो हमने पिछले 4-5 साल में जो धारा 29 होती है NDPS एक्ट की, उसमें पिछले 2 साल में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया हुआ है। तो वो भी हमारे जो IUs है उनकी ओर से काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। तो आगे भी यही अच्छा कार्य किया जाता रहेगा। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।